आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी शर्ट को, एक आम शर्ट को भी एक ब्रांडेड लुक दे सकते हैं और छोटे से लेस के पीस के साथ भी आप भरपूर एक प्यारा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो आपको मैं आज वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आप डबल लेस किस तरह लगाएंगे और पलटा किस तरह देंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी लास्ट वीडियो में मैंने आपको शर्ट की कटिंग डिटेल से बताई थी और आज मैं इस कटिंग की डिटेल से स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम अपना शर्ट का गला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोट शेप गला बनाऊंगी। तो उसके लिए जो आइडियल साइज़ होता है ना, वो 4.5 इस तरह चौड़ाई में होगा और 4 इंच डीप होगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैं आइडियल पहनती हूँ ना, वो 4.5 से 4 इंच, 4.5 चौड़ा और 4 इंच डीप होता है। तो इस तरह आपने इस तरह ना एक हल्के हाथ से ना एक राउंड बना लेना है और इसी के बाहर ना, जैसे हम आम गले में करते हैं ना, 1-1 इंच एक्स्ट्रा का मार्जिन, तो वो रख लेना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद ना आपने इसको एक एक्स्ट्रा पेपर पे चिपकाना है। अच्छा, मैं डिज़ाइनिंग के हिसाब से ना इसको उल्टी तरफ लगाऊंगी और सीधी तरफ दिखाने वाला गला मैं इसको बना रही हूँ। तो उसके लिए मेरी जैसे शर्ट का पीस, मतलब शर्ट में ब्लैक कलर ज़्यादा है तो मैं उसमें ब्लैक ले रही हूँ। तो आपकी शर्ट के हिसाब से भी जो कलर सबसे ज़्यादा हो तो वो आपने ले लेना है। अच्छा, गले को ना लगाने की एक टिप ये भी है कि आपने जब इसको चिपकाना है ना, तो ये देखें हमने 4.5 का मतलब आधा लिया था ना, तो उसको डबल करो तो वो 9 हो जाता है। 9 इंच के अंदर अंदर इस गले को आपने चिपकाना है। अक्सर ये होता है कि जब हम चिपकाते हैं ना तो वो खुल जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे ना गला एक चौड़ा चौड़ा लगता है। तो आपने इस बात का यकीन ज़रूर ख्याल रखना है। तो जी इसके अलावा ना आपने यहाँ से इसको ना आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक आसानी के लिए बता रही हूँ, वैसे आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास गम पड़ी हुई होती है तो मैं इस तरह ना लगा कर तो इसको कपड़े को ऐसे पेस्ट कर देती हूँ। इससे ना आपका ये होता है कि टाइम बच जाता है, और जो मेरी तरह कामचोर हो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी है। तो जी इस तरह आपने इसको प्रेस लाजमी करना है, हर स्टेप को आपने प्रेस तो लाजमी करना है। तो जी इस तरह आपने कर लेना है। अब इसका हम कर लेंगे हाफ़। इस तरह हाफ़ करके आपने यहाँ पे इस्त्री से ना एक पूरी एक नोक बना लेनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं शर्ट के सीधी तरफ इसको दिखाना चाह रही हूँ गले को, तो मैं इसको उल्टी तरफ लगाऊंगी तो ये सीधी तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल गला बनाना है तो आपने सीधी तरफ लगाना है और उल्टी तरफ वो चला जाएगा। तो इस तरह जी हाफ़ करने के बाद ना आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब जो वो लाइन बनी थी ना इस्त्री से, उसके ऊपर ना इस गले को जो हमने हाफ़ किया था ना, इसको इस तरह रख के ना खोल देना है। ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन आ रही है ना, ये बिल्कुल शर्ट की और इसकी इक्वल हो। इससे आपका गला ना कभी भी तिरछा नहीं बनता, पीछे नहीं जाता। इससे एग्जैक्ट परफेक्ट साइज़ आता है आपकी शर्ट का। तो आपने सिलाई लगाने से पहले ना इसको कॉमन पिन से सिक्योर लाजमी करना है। इससे ये होगा कि हिलेगा नहीं गला और एग्जैक्ट अपने साइज़ पर बनेगा। तो इसके साथ साथ आपने सिलाई लगाने के बाद ना इसको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के हिसाब से कटिंग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह मैं इसको इस्त्री से सीधा कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये हमारा आम नॉर्मल गला बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चिपका रही थी, आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इसमें परफेक्ट एक लुक बन जाएगी। अब हम पिछला गला भी बना लेंगे। तो जैसे हमने उस गले को 4.5 इंच चौड़ा रखा था, ये मैं कपड़े के ऊपर ही बना रही हूँ तो इसके ऊपर ही मैं ड्रॉ करूँगी। तो इसमें 4.5 इंच चौड़ा और 2 इंच डीप, ये इनफ होता है मतलब जब हम बोट शेप गला बनाते हैं। इसको कटिंग कर लेंगे हम। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर ना 1.5 से 2 इंच की पट्टी लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसने डबल करके ना आपने इसको जैसे जैसे गला घूमता जाएगा उस तरह आपने रख के इसके ऊपर सिलाई लगाते रहना है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको इस्त्री से ही ना फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इससे ये होता है कि परफेक्ट एग्जैक्ट शेप आ जाती है और उसके बाद आपने इसके ऊपर अगेन सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि आपने इसको कंधे कैसे जोड़ने हैं, ठीक है। अब हमने याद हो कंधे में इसकी हल्की सी तिरछी कटिंग की थी, तो उसी हिसाब से हम इसको तिरछा ही सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने इसको लाजमी इस्त्री लाजमी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी मेरे पास 1 गज़ ये लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी इससे कोई डिज़ाइन बना देते हैं। अब सारा गला मेरा हो गया था, उसके बाद मुझे लेस मिली थी तो मैंने इसको हाफ़ करके ना इस तरह सेट कर दिया था। ये देखें जी, इस तरह करके, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर दिया था कि इसके धागे वगैरह ना निकलें। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे गम वगैरह नहीं है ना, तो आप ऐसे कॉमन पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं या चौक से निशान भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने वो भी लगाए थे, तो मेरे पास गम थी, मैंने उससे ना इसको हल्का सा मतलब जैसे को ना अटैच करके फिर उसके ऊपर सिलाई लगा ली थी। और ये जी इसकी ओवरऑल लुक। अब जी हम साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे।
तो उसके लिए जो हमने अपनी कटिंग में उस निशान रखा था ना, उसको पहले दूसरी तरफ हम मार्क कर लेंगे। इस तरह आपने फिंगर रखते जाना है और इस तरह एग्जैक्ट आपका ना दूसरी तरफ भी वही निशान आ जाएगा इस तरह। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिर मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि जिससे आपकी सिलाई ना एकदम परफेक्ट बैठती है। उसे ये नहीं होता ना बुल निकलते हैं उससे, और ना ही उससे कोई कोने बनते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह आपने ना इसको खोल कर फिर इस तरह करके आपने इसको प्रेस लाजमी करना है। ये देखें जी, इस तरह ये हमारी शर्ट की दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली थी। अब हम आ जाते हैं जी बाजू की तरफ। तो बाजू जो थे ना वो मैंने पहले बनाए थे, शर्ट मैंने बाद में बनाई थी। तो लेकिन वीडियो के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे एडिट कर दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये डबल लेस लगानी थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे रख कर ना आपने मशीन का बकिया बड़ा करना है और इसको ऐसे पहले एक पट्टी बना लेनी है। ठीक है, जब हम पट्टी बना लेंगे फिर आपने ना इसको आराम से इस तरह आपने रखना है और जो ऊपर वाली साइड होगी ना उसी के ऊपर आपने इसको रख के सिलाई लगा देनी है। मेरे पास इधर कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने इसको ना ऊपर रख के लगाया है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आपने इसको दूसरी तरह लगाना है। ठीक है, अब जो हमने निशान लगाए थे बाजू के उनके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने आपको सिलाई लगा के दिखाई है। अब इसी को मैं खोल लूँगी, मतलब सीधा करके ना इसको प्रेस कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट जी। ये देखें, अब इस तरह मैंने इसको खोला है। पहले मैं इसको खोल के अच्छे से प्रेस करूँगी, फिर इसकी जितनी भी सिलाई है ना उस हिसाब से इसको जमा के आपने ना इस्त्री करना है। अब इसी का साइज़ आपने लेने के लिए ना अपनी दूसरी बाजू रखनी है और उसके ऊपर इसको सीधा करके रखेंगे तो आपकी सिलाई का जितना भी निशान है ना वो एक्स्ट्रा जो होगा कपड़ा वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अपने चौक से उसके ऊपर निशान लगा लेना है। और ये देखें जी, ये चौक से आपका निशान पूरा हो गया। अब जो मेन टिप है ना वो ये है कि बाजू किस तरह लगाएं। अक्सर जो दर्जी करते हैं ना दर्जनें करती हैं ना वो ये मिस्टेक करती हैं कि बाजू साथ ही अटैच करके साथ ही फिटिंग की सिलाई लगाती हैं, उससे बहुत अजीब सी गंदी सी लुक आती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो हमने डाउन शेप की थी ना उस हिसाब से ना आपने इसको सेट करना है। मैं अभी आपको डिटेल से भी रख के दिखाती हूँ। ये देखें, जो बाजू की सिलाई होगी और जो हमारी फिटिंग की मतलब जो सिलाई होगी ना उसको आपने ऊपर नीचे रखना है। ये देखें, यहाँ से ना आपकी ये सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से इसको फिर आपने ना खोल के सीधा करते रहना है। ये इस तरह करके ना आपने जो ये हमारा डाउन शेप के ऊपर वाली साइड थी ना वो हमारे कंधे वाली साइड से मिलनी चाहिए। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको सिलाई किस तरह करना है। तो अब आ जाते हैं जी मशीन पर। तो ये देखें जी, मेरी नीचे वाली सिलाई और ऊपर वाली सिलाई दोनों आपस में मैच हो रही हैं और ये आपने जी आधा इंच के हिसाब से ना आपने इसको कंप्लीट को सिलाई लगा लेना है। और ये देखें जी, अच्छा ये याद रखना है कि आपने नीचे से ना इसमें बाजू का कपड़ा अटैच हो और ना ही इसके अंदर झोल हो। ठीक है, बस आपने थोड़ा थोड़ा फासले पे रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। नीचे से आपने वो क्लियर करते रहना कपड़े को, तो इजीली आपकी ना ये पूरे राउंड के हिसाब से लग जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना है, जो हमने डाउन शेप की थी ना वो डाउन शेप वाली शेप के तरफ ही आनी चाहिए। ठीक है, एक ही बाजू के मतलब वो उल्टा ना लगाते हैं आपने, बस इस बात का ख्याल रखना है। और लास्ट पे आके आपने इसको साइड से ऐसे निकाल देना है। तो ये जी मैंने यहाँ पे आपने फिर इसको अगेन प्रेस कर लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों बाजू अटैच कर लिए थे। तो ये जी हमारी कंप्लीट हो गई ऊपर से। अब बस हमारे घेर चौक रह गए हैं। तो चौक्स के लिए ना मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पलटा लगाने का ना ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, मेरे पास ये जो जितना भी कपड़ा बचा हुआ था ना उसको मैंने ऐसे रखा और इसके ऊपर ना ये आपके कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा चौड़ा भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ना 3.5 इंच का एक निकाल लूँगी। बस आपने याद रखना है जितना चौड़ा आपने लगाना है ना कपड़े का पलटा, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने रख कर इसको कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से आधा इंच अंदर जाता है तो उसकी वजह से वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने 1.5 से 2 इंच का पलटा लगाना था तो मैंने 3-3.5 इंच पे रख के इसको ऐसे कटिंग कर लिया और इसकी एक कंप्लीट पट्टी बना लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कंप्लीट करके। तो ये देखें जी यहाँ पे। अच्छा, ये जितने भी पट्टियाँ होंगी ना इसको पहले हम जोड़ लगाएंगे, फिर इससे हम अपनी शर्ट पे पलटा लगाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास ये हो गया। अब ये कम था तो इसी तरह मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे रखा और एग्जैक्ट यहाँ से इस तरह इसी के साइज़ पे ना मैंने एक्स्ट्रा जितनी भी पट्टियाँ बनती थी ना वो काट ली थी। तो ये जी हमारे हो गया। मैं इसके ऊपर पहले जोड़ लगाऊंगी
तो जोड़ लगाने के बाद ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने अपनी शर्ट पे किस तरह अटैच करना है। तो ये जी हमने शर्ट पे पहले अपने चौक इस्त्री से बिठा लिए थे और वो बिठाने के बाद आपने इसको खोलना है, सीधी तरफ रखना है आपने और उसके ऊपर ना पट्टी लगा लेनी है। पट्टी का मैं आपको बताती हूँ, जहाँ से हमारे चौक बंद है ना उसके मतलब अंदर वाली साइड पे ना आपने इस तरह फ़ोल्ड करके कपड़े को ऐसे रखना है, ठीक है। अब जितना भी मेरा ये वाइट वाली साइड है ना ये मैं सारी सिलाई में लूँगी तो ये नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर सिलाई कैसे लगानी है और घेरे का कॉर्नर किस तरह बनाना है। और ये देखें जी, यहाँ से तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही सिलाई करते जाएंगे। यहाँ से तो ये बहुत इजी है। अक्सर जो वो होता है ना मसला, वो हमारा होता है कि हम इसके कॉर्नर किस तरह बनाएं। तो ये कॉर्नर बनाने के लिए ना इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। मैंने पूरे इंटरनेट पे देखा, सब इतना मुश्किल बता रहे थे ना, तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के लिए ना बहुत ही आसान तरीका लाऊंगी। इस तरह आपने इसको सीधा लाते जाना है, कोई इसमें आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी। तो यहाँ से जी आपने इसको सीधा ला के ना इस तरह एंड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको मशीन से निकाल लेना है और इस तरह आपको ये जो आपका पलटा होगा ना इसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये आप देखते रहें, देखने से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, शायद मैं बताने में इतना अच्छा ना समझा सकूँ। तो ये इस तरह आपने ना इसको कॉर्नर बना के ना जहाँ पे हमने सिलाई एंड की थी ना वहीं पे आपने अपनी मशीन की सुई रखनी है। ये इस तरह करके नीचे से कपड़ा खींच लेना है और यहाँ से जितना हमारा वाइट वाला कपड़ा है ना उसको उसके हिसाब से रखते हुए हमने सिलाई कर देना है। इसी तरह आपने तीनों कोने बना लेने हैं और फिर जब ये आप पलटा एक तरफ लगा लें तो इसको आपने प्रेस लाजमी करना है। प्रेस करने से ये होगा कि आपका पलटा ना इजीली फोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इसको इस्त्री करके भी दिखाती हूँ। तो ये जी हम इसको इस तरह इस्त्री करेंगे, जितना भी ये हमने पलटा लगाया है ना तो इसको पहले हम इस्त्री कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको स्टिचिंग कैसी लगती है, इजी लगती है या मुश्किल लगती है। तो ये जी इस तरह हम इसको फ़ोल्ड करते रहेंगे और इस्त्री से ही ना आपने इसके सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं ना वो इस्त्री से बना लेने हैं, इससे आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये जी यहाँ से आपने जब इसको फ़ोल्ड कर लेना है ना उसके बाद आपने इसको फ़ोल्ड करते हुए ना आपने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा फ़ोल्ड कर देना, ठीक है। उसके ऊपर भी आप इस्त्री लगा लेंगे ना तो आपको सिलाई करते हुए कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। और इसी तरह हम इसको कॉर्नर को बिठाकर इसके ऊपर अच्छे से जमा कर इस्त्री रख लेंगे, जिससे हमारे कॉर्नर भी ना एकदम परफेक्ट उसमें शेप में आ जाएंगे। तो बस हमने सिलाई मशीन चलानी होगी और ये देखें जी एंड में हमने इसको सिलाई करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। मैं आपके साथ इसकी ओवरऑल लुक भी शेयर करूँगी, तो फिर आप मुझे बताइएगा ये कैसा लग रहा है। तो ये जी मेरे सूट की ओवरऑल लुक है। उम्मीद है कि आपको आज की स्टिचिंग इजी लगी होगी। मेरा सूट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।